7 गो लड़का है ना जी, इस 7 गो लड़की दोनों के साथ शादी ब्याह करवाइएगा तो कुंवारा बचेगा? नहीं बचेगा। अब दोनों के साथ शादी ब्याह करवा दीजिएगा तो चल जाएगा गोवा वाला बीच पर फोटो खिंचाने के लिए, चलिएगा ना जी? चलिए वो दोनों चल गया फोटो खिंचाने के लिए, बच गया क्या? यहाँ ही बच गया ना, ये 15 गो लड़कियां, ये भी 14 गो लड़की बन गया है ना। पहले था लड़का, अब बन गया क्या? लड़की। अभी 15 लड़की और 14 लड़की, क्या लड़की हो गया जी? लड़की कितना हो गया? 29 गो है ना जी, 29 बाई हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन दे दिया छोटू है ना, 7x - 15 बाई इजिकल टू 2 है ना। दूसरा समीकरण दे दिया x + 2 बाई इजिकल टू 3 है ना। अब बताइए इतना दे दिया तो पहले हम देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से रिपीट कर देते हैं, साइन फिर से रिपीट कर देते हैं ना। चलिए आप लोग को इजिली होगा समझने में है ना। अब चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका छोटू? स्टैंडर्ड फॉर्म है ना जी, इसका होता है a1x प्लस क्या जी? b1 बाई बराबर c1 है ना जी। दूसरा होता है a2x प्लस क्या? b2 बाई बराबर क्या? c2 है ना जी, ये x है। अब बताइए यहाँ तक हो गया। अब साइन भी देख लेते हैं ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब उसके बाद साइन देख लेते हैं। तो साइन होता है ना, अगर सेम साइन है ना जी, अगर सेम साइन को अगर करते हैं घटाने पे है ना जी, अगर घटाने पे करते हैं तो साइन क्या होगा? साइन क्या होगा जी? साइन चेंज होगा है ना, साइन चेंज होगा है ना। अब बताइए अगर उल्टा साइन करेंगे, उल्टा साइन करेंगे, उल्टा साइन अगर जोड़ने पे करते हैं है ना जी, जोड़ने पे करते हैं तो नो चेंज है ना जी, नो चेंज है ना। यहाँ तक समझ गए ना? यहाँ तक दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? अब बताइए छोटू, अगर सेम साइन रहा है ना जी, अगर सेम साइन घटाने पे करेंगे तो साइन क्या करेगा? चेंज करेगा। समझ रहे ना जी? अगर सेम साइन है, अगर घटाने पे करेंगे तो साइन चेंज करेगा। इस बात को आप समझिए है ना। अब बताइए अगर जोड़ने पे करेंगे तो साइन चेंज करेगा जी? नहीं ना करेगा, नहीं ना करेगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं ना, ये समीकरण फर्स्ट हो गया ना छोटू। अब बताइए ये सेकंड हो गया ना जी। अब छोटू आप ही बताइए, आप किसको बराबर करें? एक्स वाले को बराबर करें कि वाई वाले को बराबर करें? एक्स वाले को बराबर करें कि वाई वाले को बराबर करें? अब चलिए हम एक्स वाले को बराबर करें, एक्स वाले को बराबर करें। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अब बताइए एक्स वाले को बराबर कर रहे हैं तो ऊपर 7 है ना जी, ऊपर 7 है ना जी, तो यहाँ भी हमको 7 लाना पड़ेगा, यहाँ भी 7 लाना पड़ेगा ना। अब बताइए यहाँ 7 लाने के लिए हमको ऊपर 1 गुना करना पड़ेगा और यहाँ 7 करेंगे ना जी, करेंगे। और नहीं तो अब दिमाग एकदम फुल्ली कंसंट्रेट में एकदम पैसा वाला दिमाग लगा देना है ना। बताइए ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा। यहाँ देखिए नहीं कुछ है तो एक गुना है ना जी, एक गुना है कि नहीं? अब बताइए यहाँ एक भेज दिए कि नहीं? भेजे है ना जी। यहाँ से देखिए यहाँ 7 आ गया, बस एकदम फुल्ली से दिमाग करना। ये वाला यहाँ भेज दीजिए, ये वाला यहाँ भेज दीजिए, जिसको बराबर करना है ना। एक्स वाला को अगर बराबर कर रहे हैं तो यहाँ चला जाएगा, और इसको बराबर कर रहे हैं तो ये यहाँ चला जाएगा। अब समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे ना जी? अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो पहले इधर कर लीजिए ना, समीकरण फर्स्ट में कितना गुना कर रहे हैं जी? 1 से है ना। अब बताइए सेम साइन को बराबर किया है ना, सेम साइन को बराबर किए तो क्या घटाने पे करेंगे ना, घटाने पे है ना जी, घटाने पे करेंगे। अब समीकरण सेकंड में कितना से गुना कर रहे हैं जी? 7 से है ना, 7 से। अब क्या लिख दीजिए? करने पर। अब चलिए आगे बढ़े जी। चलिए समीकरण था है ना जी, समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब बारी बारी से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 7x होगा ना, होगा ना। ये -15 बाई है ना, -15 बाई ना। यहाँ देखिए 1 है, 1 से गुना कीजिएगा कितना? -15 बाई रह जाएगा ना, रह जाएगा कि नहीं? अब बताइए इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 रहेगा ना, रहेगा ना छोटुआ? नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? चलिए फिर से समझाते हैं। 7 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 7x रहेगा ना। अब 15 बाई को 1 में गुना कीजिएगा तो 15 बाई रहेगा ना। अब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 रहेगा ना, रहेगा कि नहीं? अब बताइए इतना तो समीकरण 1 कंप्लीट हो गया है ना। अब बताइए दूसरा देखते हैं ना, दूसरा देखते हैं तो 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7x हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2 बाई है ना, 2 बाई को 7 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 बाई हो जाएगा ना छोटुआ, हो जाएगा ना जी। अब चलिए आगे बढ़िए। अभी कितना है? 3 है ना, 3 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 21 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब चलिए यहाँ तक समझने में परेशानी? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए, अब देखिए घटाने पे किए हैं तो साइन चेंज करेगा ना जी, चेंज करेगा कि नहीं? अब इधर देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस। अभी देखिए प्लस हो जाएगा माइनस, चेंज कर गया कि नहीं? अब पुराना चिन्ह को भूल जाना है ना, पुराना चिन्ह को भूल जाना, अब नया का चिन्ह को ध्यान देना है ना। अब बताइए नया चिन्ह क्या आ गया? माइनस वाला आ गया ना। कैसे बोलता है, कहावत है ना, जब नया मोबाइल आता है ना
तो पुराना वाला मोबाइल को केवाड़ा में फेंक देता है ना जी। इसी तरह यहाँ भी है, पुराना वाला चिन्ह को भुला देना और नया वाला चिन्ह को समझना है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब 7x है। अब बताइए इस 7 गो लड़का है ना जी, इस 7 गो लड़की दोनों के साथ शादी ब्याह करवाइएगा तो कुंवारा बचेगा? नहीं बचेगा। अब दोनों के साथ शादी ब्याह करवा दीजिएगा तो चल जाएगा गोवा वाला बीच पर फोटो खिंचाने के लिए, चलिएगा ना जी। चलिए वो दोनों चल गया फोटो खिंचाने के लिए, बच गया क्या? यहाँ ये बच गया ना, ये 15 गो लड़कियां, ये भी 14 गो लड़की बन गया है ना। पहले था लड़का, अब बन गया क्या? लड़की। अभी 15 लड़की और 14 लड़की, क्या लड़की हो गया जी? लड़की कितना हो गया? 29 गो है ना जी। 29 बाई हो जाएगा ना जी। है अब 29 बाई बराबर कितना हो जाएगा? अब इधर देखिए 2 गो लड़का है, इधर 21 गो लड़की। अब दोनों का शादी ब्याह करवाइए तो क्या कुमारा बचेगा? किसका संख्या ज्यादा है? लड़की का है ना। तो लड़कियां कुमारी बच जाएगी बेटा, तो लड़की की संख्या क्या होता है? माइनस। माइनस लिखे है ना। अब बताइए कितना कुमारा बच जाएगा? तो 19 गो। 19 गो कुमारा बचेगा ना, बचेगा ना। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना जी। हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए इस सटा हुआ वो सट जाएगा तो गुना में है ना जी। अभी देखिए सटा हुआ है, गुना में उसट जाएगा तो भाग में। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? अब बताइए ये देखिए 29 बाई है ना, ये सटा हुआ है, उसट जाएगा तो लटक जाएगा ना। अब आइए बाई बराबर कितना आ जाएगा? 19/29। 19/29 आ गया ना जी। अब यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। अब चलिए यहाँ दिखते है ना, यानी लिखते हैं 9, यानी अब है ना जी समीकरण। अब छोटुआ आप ही बताइए समीकरण किसमें मान रखे? बाई का 1 में कि 2 में? जो समीकरण हल्का लगे ना उसमें मान रख देना है ना, इजीली निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? समझ रहे हैं ना इस बात को? अब बताइए समीकरण हमको 2 देखिए हल्का लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना। अब समीकरण 2 में बाई का मान है ना जी रखने पर समझ रहे हैं ना जी, रखने पर। अब आइए समीकरण 2 कितना दिया है? x + 2y = 3 दिया ना छोटुआ? दिया है ना जी। अब बताइए मान किसका निकला है? बाई का ना। तो x तो जेम खाते रह जाएगा है ना जी। अभी 2 गुना बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 19/29 आ जाएगा ना जी, = 3 आ जाएगा ना जी। आ जाएगा ना। अब चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे समझते हैं ना। नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर इधर यहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, समझेगा ना? यहाँ दिखेगा ना। अब चलिए अब कितना बच जाएगा? अब इधर 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 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। अब 19 में 2 में गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 19 दूना 38 आ जाएगा ना। तो x प्लस कितना आ जाएगा? 38/29 आ जाएगा ना जी। आ जाएगा ना। अभी 3 बराबर के 63 3 रहने दिए ना जी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अभी देखिए प्लस वाला है, बराबर के उसट जाएगा तो माइनस में है ना जी। ये प्लस है, उसट जाएगा तो माइनस। अब बताइए x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा जी? x बराबर कितना आ जाएगा? ये प्लस उसट जाएगा तो माइनस। तो 3 माइनस कितना आ जाएगा? 38/29। 38/29। यहाँ तक समझने में परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखिए x बराबर देखिए, अब भिन्न का घटाव आ गया ना जी। भिन्न का घटाव आ गया ना। अब देखिए 29 का पढ़े 3 था, 29 का 87 माइनस कितना आ जाएगा? 38/29 आ जाएगा ना जी। अब चलिए आगे बढ़िए। अभी देखिए ये यहाँ तक समझ गए ना। अब बताइए 87 गो लड़का है, 38 गो लड़की, दोनों का शादी ब्याह करवाइएगा ना जी। अब बताइए के कुमारा बच जाएगा? तो लड़का कुमारा बच जाएगा, जाहिर सी बात लड़का कुमारा बचेगा ना जी, क्योंकि लड़का की संख्या ज्यादा है ना। अब बताइए कितना लड़का कुमारा बच जाएगा जी? तो घटाइए 87 में इससे 1 पैसा लीजिए, कितना बचेगा? 17। तो यहाँ 8 है तो 9 बच जाएगा। यहाँ बच गया कितना जी? 7 बच गया ना। यहाँ 3 है तो कितना बचेगा? 4। तो लड़का की संख्या प्लस होता है ना, तो प्लस देना जरूरी है नहीं ना। अब चलिए कितना बच गया? 49 गो बच गया ना जी। 49 गो बच गया। अब बटे कितना? 29 हो जाएगा। अब x का मान आ गया 49/29। अब बाई का मान कितना था जी? बाई का मान था 19/29। x बाई का मान निकल गया कि नहीं? निकल गया ना। चलिए यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया।